लेसन 18 डाउनलोड एंड रिकंसाइल GSTR1। इस चैप्टर में हम GSTR1 को डाउनलोड करने के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कैसे आप उसे रिकंसाइल कर सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ऑटो डाउनलोड को भी डिस्कस करेंगे एंड मैनुअल डाउनलोड को डिस्कस करेंगे। वंस डेटा जब हम डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद हम रिकंसिलिएशन देखेंगे कि बिजी में क्या डेटा आपका एंटर्ड है और क्या डेटा जो आपने जेसन फाइल या फिर पोर्टल पे आपने अपलोड किया है वो सेम है या उसमें कोई मिसमैच है। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा स्टेप 1 होगा जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी बैड टैब में जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी पोर्टल यूजर नेम में हम अपना यूजर नेम स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जो आप यूजर नेम बताते हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड होगा GSTR1 डाउनलोड करने के लिए। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये तो हुई हमारी बिजी में कॉन्फ़िगरेशन कि बिजी में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी पोर्टल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे एंड लॉगिन बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीएसटी पोर्टल पे होगी। GSTR1 जेसन फाइल्स ऑटो डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम बिजी, यानी कि बिजी से आप कैसे ऑटोमेटिकली जेसन फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू पोर्ट। यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे आप देख सकते हैं माय प्रोफाइल ऑप्शन आ रहा है, उसे आप क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे मैनेज एपीआई एक्सेस एक ऑप्शन दी हुई है। मैनेज एपीआई एक्सेस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनेबल एपीआई रिक्वेस्ट में आप यस स्पेसिफाई करेंगे एंड यहाँ पे पोर्टल पे पूछा गया है ड्यूरेशन 6 आवर्स या 30 डेज, यानी कि कितनी देर के लिए जो ओटीपी है वो आपका वैलिड होगा। यदि आप 6 आवर्स सिलेक्ट करते हैं तो आफ्टर एवरी 6 आवर्स आपको एक न्यू ओटीपी प्रोवाइड करना पड़ेगा यदि आप बिजी से ऑटो डाउनलोड करते हैं फाइल्स को। लेकिन यदि आप यहाँ 30 डेज बताते हैं तो वंस आपने एक बार ओटीपी स्पेसिफाई किया, फर्स्ट फाइल डाउनलोड करी, उसके बाद 30 डेज तक आपको ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन स्पेसिफाई करने के बाद आप कंफर्म बटन प्रेस करेंगे। ये तो प्रोसेस था ऑटो डाउनलोड ऑफ GSTR1 जेसन फाइल्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मैनुअल डाउनलोड यदि आपको करनी है जेसन फाइल्स तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप क्वार्टर बताएंगे, पीरियड बताएंगे, सर्च बटन क्लिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में डाउनलोड ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड बटन प्रोवाइड करा गया, इसे क्लिक करेंगे। जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल 1 ऑप्शन आएगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे एंड आप बॉटम में देख सकते हैं कि एक फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे सेव हो रही है। ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी, यानी कि पोर्टल पे अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है मैनुअल डाउनलोड के लिए भी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिजी में डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा में डाउनलोड GSTR1 ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ये एक विंडो अपेयर हो रही है। यहाँ पे टॉप पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑटो डाउनलोड एंड मैनुअल। हमने दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली कि पोर्टल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब बिजी में आप ऑटोमेटिकली कैसे डाउनलोड करेंगे एंड मैनुअली कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑटो डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट करने पर एक विंडो अपेयर होगी जिसमें कि आपको ओटीपी प्रोवाइड करना होगा, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है। ये जो ओटीपी है वंस आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, इसके बाद 30 डेज तक वैलिड होगा, क्योंकि हमने ड्यूरेशन स्पेसिफाई करी थी 30 डेज तक। यानी अब 30 डेज तक, आज की जो डेट है उससे 30 डेज तक आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको ओटीपी एंटर नहीं करना। यदि ये ड्यूरेशन आपने 6 आवर्स सिलेक्ट करी होती तो आफ्टर एवरी 6 आवर्स आप कुछ डाउनलोड करते तो आपको ओटीपी बताना होता। हमने यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए, मई मंथ के लिए, जून मंथ के लिए फाइल्स डाउनलोड करी। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे ये इस लेबल में शो भी करता है कि ये फाइल्स जो है डाउनलोड हो गई हैं, सेव हो गई हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनुअल ऑप्शन को। यहाँ पे हम मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैनुअल फाइल्स डाउनलोड करने के लिए आपको एवरी मंथ के लिए वो फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना होगा जो फाइल हमने पोर्टल से डाउनलोड करी थी।
हमने एक फाइल पोर्टल से भी डाउनलोड करी थी, उसका पाथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया अप्रैल मंथ के लिए। सिमिलरली जिस मंथ के लिए भी आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है तो ऐसे आपको पाथ स्पेसिफाई करना होगा जो फाइल आपने पोर्टल से अपने कंप्यूटर पे सेव करी थी। इसके बाद आप सेव बटन प्रेस करेंगे। बिजी ने एक मैसेज शो किया, GSTR1 सेव सक्सेसफुली, यानी कि अप्रैल के लिए जो GSTR1 है वो जो है आपकी डाउनलोड हो गई, आप कह सकते हैं, या सेव हो गई है। ये तो हुआ हमारा फाइल्स डाउनलोड का प्रोसेस कि हम ऑटोमेटिकली कैसे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैनुअली। अब हम देखेंगे कि हम डेटा को रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में ही रिकंसाइल GSTR डेटा में रिकंसाइल GSTR1 ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ बिजी ने पूछा मंथली या क्वार्टरली, तो जो भी आपके रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने फीचर्स ऑप्शन में रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली या क्वार्टरली सिलेक्ट करी होगी तो ये मैसेज नहीं आएगा। यदि वहां पे आपने नॉट नोन बताई होगी तो बिजी यहाँ पे पूछेगा कि मंथली या क्वार्टरली। इसके बाद हमने स्टार्टिंग मंथ एंडिंग मंथ बताया। इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज इन ड्रिल डाउन रिपोर्ट, कितने रुपीस तक का जो डिफरेंस है वो इग्नोर करना है वो आप बता सकते हैं। स्किप HSN समरी, यदि आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करते हैं तो आप HSN समरी रिपोर्ट में नहीं व्यू कर पाएंगे। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो HSN कोड वाइज डिटेल्स जो हैं शो होंगी रिपोर्ट। स्किप डॉक्यूमेंट समरी, इस फील्ड में यदि आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट समरी रिपोर्ट में नहीं शो होगी। एंड यदि आप नो स्पेसिफाई करते हैं तो वाउचर नंबर वाइज डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्ट में शो होंगी। उसके बाद फील्ड है चेक फॉर मिसमैच टिल इनवॉइस लेवल, यानी कि इनवॉइस लेवल तक आपको यदि कोई मिसमैच डिटेल्स मिल रही है तो वो चेक करनी है। एंड शो एग्जाम्ड NR ZR एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली, यदि आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करते हैं तो आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें टैक्सेबल एंट्रीज भी हैं एंड एग्जाम्ड निल रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज भी हैं, तो वो दोनों अलग अलग शो होंगी। यानी कि जो टैक्सेबल एंट्रीज होंगी वो टैक्सेबल सेक्शन के अंदर दिखाई देंगी एंड जो निल रेटेड, जीरो रेटेड या एग्जाम्ड होंगी वो इस सेक्शन में आएंगी। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो ये सारी एंट्रीज इकट्ठे ही शो होंगी, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल अलग से व्यू नहीं होंगी उस पर्टिकुलर वाउचर के लिए, जिसमें कि दोनों तरह की एंट्रीज हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर रिकंसाइल GSTR1 विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं सबसे पहले सेक्शन नेम है, देन टाइप में बिजी एंड जेसन, यानी कि हर एंट्री हर सेक्शन के लिए दो रोज होंगी, एक जो एज पर बिजी डेटा शो कर रही होगी और एक जो एज पर जेसन डेटा शो कर रही होगी। तो एज पर बिजी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, एंड सिमिलरली एज पर जेसन कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ये सारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे एंटर की प्रेस करने पर बिजी ने पूछा कि आपको सिर्फ कंपैरेटिव डेटा देखना है या फिर सिर्फ मिसमैच डेटा। यदि आप कंपैरेटिव ऑप्शन शो करते हैं तो जो फर्दर रिपोर्ट है उसमें सारी ही एंट्रीज होंगी, यानी कि कंप्लीट डेटा आप उसमें व्यू कर सकते हैं। देखिए हमने कंपैरेटिव बटन पे क्लिक किया तो सभी एंट्रीज बिजी ने शो कर दी। पार्टी वाइज ये एंट्रीज हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी की ये इनवॉइस अमाउंट है, इतना टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पे जो एंट्रीज मिसमैच होंगी, यानी कि डेटा में कुछ एरर होगा जैसे, तो वो रेड कलर में अपीयर होंगी। आप देख भी सकते हैं रेड कलर में एक एंट्री है, उसमें एज पर बिजी 0 इनवॉइस है बट एज पर जेसन 1 इनवॉइस है। यदि आप मिसमैच ओनली डेटा देखते हैं तो ये सिर्फ वही डेटा शो करेगा जहाँ पे डेटा में कुछ मिसमैच है। ये पार्टी वाइज रिपोर्ट है तो इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए आप देख सकते हैं एज पर बिजी 0 इनवॉइसेस हैं लेकिन एज पर जेसन 1 इनवॉइस है। इसके बाद यहाँ पे हमने अगेन एंटर की प्रेस करी तो आप देख सकते हैं एक बिजी डेटा का ऑप्शन और आ रहा है। बिजी डेटा ऑप्शन को यदि आप क्लिक करते हैं तो एज पर बिजी जितनी भी एंट्रीज हैं, यानी कि एज पर बिजी डेटा जो लिस्ट है वो नजर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक जेसन डेटा की भी ऑप्शन आती है, यदि आप उसे क्लिक करेंगे तो एज पर जेसन आपका जो भी लिस्टिंग है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं कि बिजी में आपका क्या रिकॉर्ड है, जेसन में क्या रिकॉर्ड एंटर्ड है, यदि कोई मिसमैच एंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लिस्टिंग देख सकते हैं एज पर बिजी डेटा, लिस्टिंग देख सकते हैं एज पर जेसन डेटा। तो कंप्लीट रिकंसिलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं डेटा का। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं GSTR1 को, मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं GSTR1 को, एंड किस तरीके से आप डेटा रिकंसाइल कर सकते हैं। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं।
होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली डेटा डाउनलोड कर पाएंगे एंड रिकंसाइल कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।